निर्मला ताई ने फिर से एक बार अपनी फजीहत कराई। दोस्तों, आज सुबह की ही खबर है जहां पर हर जगह यह बताया जा रहा था कि कैसे हमारे देश की जो इकोनॉमी है वो वर्ल्ड की 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी बन चुकी है और पूरे देश की जनता को उस टाइम पर भी झुंझुना ही पकड़ाया जा रहा था। लेकिन मजे की बात यह है कि उसके थोड़ी ही देर बाद एक वीडियो निकल करके वायरल होता है और यह देखा जाता है कि वो देश जो अपने आप को 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी बोल रहा है, उसकी फाइनेंस मिनिस्टर जो है एक किराने की दुकान पे खड़ी हुई चिक चिक और तू मैं करती हुई नजर आ रही है, वो भी एक कलेक्टर के साथ। अब ये करना बिल्कुल सही होता। अगर निर्मला सीतारमण करप्शन के खिलाफ एक लड़ाई लड़ रही होती तो बहुत अच्छी बात होती, मैं भी अप्रिशिएट करने का काम करता। लेकिन निर्मला सीतारमण ऐसा कुछ नहीं कर रही थी। निर्मला सीतारमण जो है वो नरेंद्र मोदी की चमचागिरी में तू मैं करने का काम कर रही थी और इसके चक्कर में इस टाइम पर निर्मला सीतारमण को जमकर के ट्रोल किया जा रहा है। इनफैक्ट बीजेपी के अपने लोग जो है इस टाइम पर निर्मला सीतारमण को ट्रोल करने का काम कर रहे हैं, जैसे कि सुब्रमण्यम स्वामी। क्या बोला सुब्रमण्यम स्वामी ने, ये आगे चल के आपको बताऊंगा। लेकिन सबसे पहले शुरुआत करना चाहता हूं निर्मला सीतारमण के एक ट्वीट के साथ और पूरा मैटर क्या है आपको बताना चाहता हूं। आपको भी बहुत ज्यादा हंसी आएगी इसके ऊपर। निर्मला सीतारमण ने खुद ही अपनी यहां पर झंड करवाने का काम किया है। यहां पर निर्मला सीतारमण ने एक ट्वीट किया है। उससे पहले आपको थोड़ी इंफॉर्मेशन देता हूं कि तेलंगाना का पूरा मैटर है और नरेंद्र मोदी का पोस्टर ना लगने की वजह से दुकान पे जब वो पहुंची फ्री राशन शॉप पे, उन्होंने देखा कि नरेंद्र मोदी का पोस्टर यहां नहीं लगा तो वो बुरी तरीके से भड़क गई और वहां के कलेक्टर के ऊपर जमकर बरसी। उन्होंने क्या लिखा ट्वीट के माध्यम से एक बार देख लेते हैं। निर्मला सीतारमण कहती है कि अंडर PMGKAY एंटायर कॉस्ट ऑफ ऑन 5 kg फूड ग्रेन गिवन फ्री इज बोर्न बाय मोदी गवर्नमेंट। अब पहली चीज जो यहां पर निकल कर आती है और मेरा ध्यान जिस चीज पे गया वो ये था कि थोड़े दिन पहले नरेंद्र मोदी यहां पर मुफ्त की रेवड़ी और रेवड़ी कल्चर वाली बातें कर रहे थे और ये कह रहे थे कि रेवड़ी कल्चर जो है पूरी तरीके से गलत है। लेकिन इस पूरे स्टेटमेंट को पढ़ने के बाद रेवड़ी कल्चर में सबसे बड़ा नाम निकलकर जो मेरे दिमाग में आता है वो है नरेंद्र मोदी का नाम। भक्तों को बताना चाहता हूं कि रेवड़ी कल्चर में जहां पर नरेंद्र मोदी बात कर रहे थे, नरेंद्र मोदी शायद अपनी ही बात यहां पर कर रहे थे। आगे पढ़ लेते हैं क्या लिखा हुआ है। अंडर NFSA मोर देन 80% ऑफ कॉस्ट ऑफ फूड ग्रेन्स is borne by Modi government. Is there any objection to poster banner of PM Modi being displayed at ration shops? मतलब 80% पैसे जो हैं फूड ग्रेन्स के, ये मुफ्त राशन के, वो नरेंद्र मोदी की सरकार देती है, तो किसी भी तरीके का कोई ऑब्जेक्शन नहीं होना चाहिए उनकी फोटो लगाने पे या फिर उनका पोस्टर लगाने पे। सबसे पहली चीज पूछना चाहता हूं निर्मला सीतारमण से कि क्या पब्लिसिटी के लिए फ्री राशन दिया जाता है? अगर ऐसा किया जाता है तो ये अपने आप में यार कितनी घटिया बात है। उसके अलावा आपको बताना चाहता हूं कि 80% राशन की कॉस्ट बेयर करती है यहां पर मोदी गवर्नमेंट। इसके ऊपर मुझे नरेंद्र मोदी का ही एक पुराना स्टेटमेंट याद आ गया जो कि मैं आपको भी एक बार सुनवाना चाहता हूं। और मैं शाहजहां को पूछना चाहता हूं, ये पैसे दिए कह रहे हो, मैं जरा जानना चाहता हूं ये मामा के घर से लाए थे क्या? ना मामा के घर से ला करके दिया है क्या? जी हाँ, अपने मामा के घर से पैसे लेकर नहीं आए यहां पर ये लोग जो कि इतनी सारी बातें करने का काम कर रहे हैं। अब जब निर्मला सीतारमण ने इतनी सारी बातें बोली और ये सब बातें बोल ही दी तो मुझे लगा कि क्यों ना एक बार देखा जाए कि आखिरकार सरकार के पास पैसा आता कहां से है। मतलब सरकार अगर 80% राशन के पैसे दे रही है तो सरकार के पास अर्निंग्स कहां से आ रही है, एक बार आपको दिखाना चाहता हूं। और ये भी सरकारी डेटा ही है जो कि टाइम्स ऑफ इंडिया में छपा था, इस साल का ही डेटा है ये, जहां पर बताया गया कि कहां से कितना पैसा आता है। अगर टैक्स की बात करी जाए तो 44% रेवेन्यू सरकार का जो है वो टैक्सेस से आता है। बोरोइंग्स की बात करी जाए तो 43.3% आता है। नॉन टैक्स रेवेन्यू जैसे कि रेलवे हो गया या फिर सरकार अपनी सर्विसेज जो सेल करती है उससे 7% रेवेन्यू निकल कर आता है। और कैपिटल से अगर बात करी जाए 5.4% रेवेन्यू यहां निकल कर आता है। तो ऐसे में बहुत बड़े चांसेस ये हैं कि सरकार अगर 80% राशन के पैसे देती है तो वो पैसा ज्यादातर चांसेस यही है कि या तो वो टैक्सेस के पैसों में से आया या फिर बोरोइंग्स के पैसे में से आया है। ऐसे में निर्मला सीतारमण एक कलेक्टर को यह बात और लेक्चर देने का काम कर रही है कि सरकार इसका पैसा बेयर करने का काम करता है या फिर कॉस्ट बेयर करने का काम करता है, तो भाई ये पैसा जो है जनता की जेब से आता है। आप लोग अपनी प्रोविडेंट फंड को तोड़ के या फिर नरेंद्र मोदी अपनी FD को तोड़ के ये सब्सिडी देने का काम नहीं करते। निर्मला सीतारमण जी प्लीज इस तरीके के फालतू एहसान मत जताइए हमारे देश की जनता के ऊपर। दोस्तों, उससे भी बड़ी बात यह है कि आखिरकार किस तरीके से अपनी पब्लिसिटी हर जगह इन लोगों को चाहिए। अगर फ्री राशन दे रहे हैं तो भी पब्लिसिटी चाहिए, फ्री वैक्सीन दे रहे हैं तो भी पब्लिसिटी चाहिए, लेकिन गैस सिलेंडर के दाम जब बढ़ते हैं तब इनको किसी भी तरीके की पब्लिसिटी नहीं चाहिए होती। मुझे लगता है कि जहां पर फ्री राशन पे पब्लिसिटी सरकार कहती है या फिर फ्री वैक्सीन पे भी वो कहती है, गैस के जो सिलेंडर है उनके ऊपर भी नरेंद्र मोदी की फोटो होनी चाहिए, जिससे कि जब महंगा सिलेंडर आप लोग लेने जाओ तो आपको याद आए कि नरेंद्र मोदी है हमारे देश के प्रधानमंत्री और उनकी वजह से ही गैस के दाम इतने बढ़ते चले जा रहे हैं।
एक समय पे पेट्रोल पंप पे नरेंद्र मोदी की फोटोज लगाने का काम किया था, लेकिन जैसे ही पेट्रोल के दाम बढ़ने लग गए, आज की डेट में मैं इस चीज को विटनेस करता हूं कि नरेंद्र मोदी की जो फोटो है वो पेट्रोल पंप से एकदम से उतरनी शुरू हो चुकी है। जी हां, और उसका भी रीजन कहीं ना कहीं ये है कि कहीं गलती से भी कोई रिस्पॉन्सिबल ना ठहरा दे नरेंद्र मोदी को बढ़ते पेट्रोल के दामों के लिए। तो जहां पर इतनी सारी मस्ती चल रही थी, वहां पर सुब्रमण्यम स्वामी बीच में कैसे ना आते, तो वो भी बीच में कूदे और हाथ धो करके निर्मला सीतारमण के पीछे पड़ गए। ट्वीट उन्होंने करने का काम किया, जहां पर द हिंदू का उन्होंने आर्टिकल को पोस्ट किया। बाद में ये भी लिखने का काम किया कि निर्मला सीतारमण फ्यूम्स एट एब्सेंस ऑफ पीएम मोदीज पिक्चर एट तेलंगाना पीडीएस शॉप, मोस्ट शेमफुल डिस्प्ले ऑफ चमचागिरी। सोचिए, चमचागिरी बोलने का काम कर रहे हैं यहां पर सुब्रमण्यम स्वामी, और ये कह रहे हैं कि निर्मला सीतारमण जो है एक चमची है। इसके आगे वो लिखते हैं कि एट मोस्ट शी कुड हैव रिटन टू द मिनिस्टर इन चार्ज ऑफ पीडीएस कंप्लेनिंग अबाउट द नॉन डिस्प्ले ऑफ मोदी फोटो। तो सुब्रमण्यम स्वामी ये कहते हैं कि अगर उनको कुछ करना ही था, कोई एक्शन लेना ही था, तो वो लेटर लिखने का काम कर सकती थी, लेकिन ऐसा करना ये एक चमचागिरी की सबसे बड़ी मिसाल है। दोस्तों, सवाल घूम फिर के वहीं सारे के सारे आ जाते हैं। सबसे पहली बात तो ये कि आखिरकार रेवड़ी कल्चर की बात किसके लिए बोली थी नरेंद्र मोदी ने, अगर वो खुद मुफ्त का राशन बांटने का काम कर रहे हैं पूरे देश में। और दूसरी बात ये कि क्या हर चीज में इनको अपनी ब्रांडिंग ही सबसे ज्यादा जरूरी होती है? इस पूरे आर्टिकल में क्या छपा है, एक बार थोड़ा सा आपको पढ़ के भी सुनाना चाहता हूं द हिंदू के माध्यम से। Apparently annoyed that the center is supplying free rice to the poor under Prime Minister's Garib Kalyan Yojana to overcome the effects of COVID-19, and yet flex boards carrying Mr. Modi's picture did not find a place in fair price shops of Telangana. Miss Sitaraman that the center was within its rights to see the pictures of a great person like Mr. Modi at shops, as it supplied the rice free by ensuring logistics in place, free transportation and स्टोरेज। इसके अलावा निर्मला सीतारमण के अंदर और भी ज्यादा खींच थी जो इसके साथ बाहर आई, और उन्होंने ये बोला कि तेलंगाना में जो भी पोस्टर लगाए जाते हैं नरेंद्र मोदी के, उनको फाड़ दिया जाता है या फिर उनको हटा दिया जाता है। यानी कि ये जो सारा मैटर हुआ था, यहां पर सिर्फ इस राशन शॉप की बात नहीं हो रही थी, यहां पर कहीं ना कहीं पूरे तेलंगाना की बात हो रही थी। और इस तरीके से तेलंगाना में मोदी का विरोध किया जाता है जनता के द्वारा, इससे भी काफी ज्यादा खुंदस में आई हुई निर्मला सीतारमण लग रही थी। निर्मला सीतारमण कलेक्टर के ऊपर काफी ज्यादा बरसी, और ये चीज पहली बार देखने को नहीं मिली। थोड़े दिन पहले स्मृति ईरानी जो है वो अमेठी गई थी, वहां के लेखपाल के ऊपर वो काफी बुरी तरीके से बरसी थी। इनफैक्ट जब उनको पहचानने से इनकार कर दिया वहां के लेखपाल ने, तो वापस आने के बाद उस अधिकारी के ऊपर कार्रवाइयां तक शुरू हो गई थी। दोस्तों, कोई बड़ी बात नहीं कि ऐसे में इस अधिकारी के ऊपर भी कार्रवाइयां शुरू हो जाए, लेकिन इससे अपने आप में पता चलता है कि आखिरकार मोदी सरकार जो है उसने कैसे कैसे नमूने बिठा रखे हैं अपने कैबिनेट मिनिस्ट्री के अंदर। कैबिनेट मिनिस्टर ऐसा है जो देश के गद्दारों को गोली मारो डैश 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 के नारे देता है, और कोई कैबिनेट मिनिस्टर ऐसा है जो राशन की दुकानों पे, परचून की दुकानों पे जाकर तू मैं करने का काम करता है, वो भी नरेंद्र मोदी की चमचागिरी के लिए। आपका क्या सोचना है इस खबर के बारे में, नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। कैसी लगी आपको वीडियो? अगर पसंद आई हो तो नीचे दिए हुए लाइक के बटन को, सब्सक्राइब के बटन को और बेल आइकन को जरूर दबाइएगा, जिससे कि मेरी हर लेटेस्ट वीडियो आप तक पहुंच सके बिना किसी देरी के। अभी के लिए दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। मुलाकात होगी आप सब लोगों से इस चैनल के अगले वीडियो में।